हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। सभी साथी कैसे हैं? सबसे पहले स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SR कंपटीशन क्लासेस पे। हम लोग पिछली 3 क्लासों में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट थे, प्रीवाईक्यू थे, वो डिस्कस कर चुके हैं। ये कारम आप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों के अप्रॉक्स 77 क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, ये क्या है, पिछले 15 सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती बोर्ड है उसके द्वारा पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज लगा के यहाँ पर हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी आपको रीजनिंग की, जीएस की, हिंदी की भी क्लासेस मिलेंगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर मैथ के लिए डिस्कस करते हैं। तो हम लोग ने 77 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, अब हम लोग 78 पर बढ़ते हैं। चलिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। जिस बच्चे ने अभी कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहली वीडियो जरूर देखें, वरना ये चीजें थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगेंगी। मैं एक आपको और बात क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर हवा में क्वेश्चन उड़ाने नहीं आया हूं। मतलब एज अ टीचर मैं आपको समझाने आया हूं, चीजें सिखाने आया हूं। ये नहीं करने आया ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जैसे बहुत से लोग यहाँ पर चल रहा है कि इनकी ट्रिक बहुत फास्ट है। मैं A to Z आपको चीजें सिखाने आया हूं जो आप एग्जाम में लगा सकते हो। ट्रिक से सिलेक्शन नहीं होता है। एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक प्लस ट्रिक दोनों को जब आप मर्ज करते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। चलिए, अब एक बार वीडियो पॉज कीजिए, जितने मतलब जो वीडियो का लिंक है उसे कॉपी कीजिए। जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त मित्र हैं, यूपीएसआई की, एसएससी की, रेलवे की, बैंक की तैयारी कर रहे हो, उनको ये फॉरवर्ड कर दीजिए और वापस आ जाइए यहाँ पर और एक कॉपी पेन लेके बैठिए। जब भी मोबाइल स्क्रीन पे आपका एक क्वेश्चन लगेगा, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आइए यहाँ पर ये 78 क्वेश्चन है। एक विमान 21 घंटे में ए और बी के बीच की दूरी तय करता है। यदि विमान की गति 220 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी 26 घंटे में तय की जाती है। यहां पर बच्चा एक बात तो फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, पहली बार। ठीक है, तो 21 घंटे में ए और बी के बीच की दूरी तय करता है। मतलब ये कोई ए पॉइंट रहा होगा और ये पॉइंट बी रहा होगा। इसको दूरी तो नहीं पता है, लेकिन ये 21 आवर में ये डिस्टेंस कवर होती है। स्पीड भी नहीं पता है, तो यहां पर हम लोग स्पीड ले लेंगे, एस ले लू। तो ये अगर हम डिस्टेंस निकालें तो पहली बार में 21 इंटू एस कर दिया तो ये डिस्टेंस निकल के आ गई। सर एस की तो वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आगे वो क्या कहता है ध्यान से समझिएगा। अब उसकी गति 220 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है, तो ठीक है भाई, उसकी डिस्टेंस अब क्या रहेगी, दूरी तो उतनी तय कर रहा है, तो ये तो सेम रहेगा। तो उसको अब टाइम लगता है 26 आवर, और इस कंडीशन में उसकी कितना कम कर दी गई है, 22। तो s माइनस के 220 किलोमीटर पर आवर। मुझे बच्चा एक बात बताओ, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी। बस एग्जाम में ये नहीं लिखना होता, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम में आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिखोगे 21 इंटू एस और 26 इंटू एस माइनस 220। ठीक है, सारी यूनिट्स आपकी जो हैं वो किलोमीटर पर आवर, और आवर में तो हम लोग यूनिट चेंज पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, और आपका जो आंसर यहाँ पर है वो भी किलोमीटर में है। ठीक है, ये जरूर देख लिया करो मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 21 इंटू एस हो गया, इसका मल्टीप्लाई करा 26x हो गया, माइनस के 26 इंटू 220 हो गया। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपको ये सॉल्व नहीं करने की जरूरत है। आप इसको इधर भेज दिए तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, ये 26 इंटू 220, और ये जब इधर जाएगा तो 26 में से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 5s। मेरे भाई एक बात बताओ, यहां पर कलर चेंज किया, इसको 5 से काटा तो 5 से काटा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। तो जो स्पीड निकल के बेटा आ रही है वो इतना निकल के आ रही है। देखिए, फर्जी की तनाव नहीं लेना है कि मार मल्टीप्लाई करने लगे। हमारे पास 26 इंटू 44 आ गया है। इस वैल्यू को उठाकर हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू 21 इंटू 26 इंटू 44। एक बात बच्चा और ध्यान रखिएगा, स्टेप खाने सीखिए। अब यहां पर इतना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे एग्जाम में तो आप लोग बहुत ज्यादा टाइम ले लोगे। यहां पर हम लोग सिंपल सा डिविजिबिलिटी रूल का फॉलो करेंगे। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या है सर, यहां पर तो 21 की टेबल का नहीं पता ना 26 का आता, लेकिन सर इसका तो आपको पता है ना 11 इंटू 4। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि मेरे भाई ऑप्शन को पकड़ो, जो अल्टरनेट उनका क्या कहते हैं डिफरेंस निकालना है, जिसका 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए हमारा वही आंसर होगा। तो आओ जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो यहां पर देखोगे तो 6 to 8, 8 4 12 और 4 to 6 नहीं आ रहा है सर। 2 to 4, 4 4 8 और 4 to 6 ये भी नहीं आ रहा, ना तो 0 मिल रहा है ना 11 मिल रहा है मेरे भाई। 4 to 6 और 6 4 10 और ये 6 आ रहा नहीं, ये भी नहीं मिल रहा है।
इसको चेक कर लो, यही आंसर होगा। 2 4 2 6 आ गया, 4 2 6 आ गया, तो कितना आ रहा है 0। क्या आना चाहिए था 0 या 11 का मल्टीपल। तो ये वहां पर आप जल्दी से कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा मल्टीपल, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल, ये सारी चीजें अगर आपको पता है, देखिए ट्रिक कैसे बनती है जब आप स्टेप खाना सीख जाते हो। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का भी यूज कर लेते हो और जितनी भी चीजों को मिक्स करते हो तो आपका मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। यहां पर वो कहता है एक्स और वाई दो दोस्त एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक्स अपनी कार से बी की ओर, अब यहां पर समझना, यहां पर ये एक्स बाई में कंफ्यूज करेगा। तो सबसे पहले जो प्लेस बने हुए हैं इनको बना दे, ये ए प्लेस है और ये बी प्लेस है। देखो अभी आपका कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट कहता है एक्स और वाई दोस्त हैं, तो ये भैया दोस्त हैं दोनों यहां पर एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई दोस्त हैं, ये एक्स जो है बी की तरफ जा रहा है और बी की ओर 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, फिर आगे क्या कहता है, बाई अपनी बाइक लेता है और 50 किलोमीटर, अब बाई के पास तो बाइक है। ठीक है, और ये कितना लेता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर वो आगे क्या कहता है, अगर एक्स ने सुबह 9 बजे शुरू किया और वाई ने 1 घंटे बाद शुरू किया। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है बच्चा आपको, कि टाइम सेम करना है। अगर ये 9 बजे निकला है मेरे भाई, समझना, ठीक है, ये अगर 9 बजे निकला है और ये दूरी भी लिख लो यहां पर, ये 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, अगर ये 9 बजे निकला है और ये 1 घंटे बाद, तो ये सुबह 10 बजे निकला होगा। कितने बजे निकला होगा, 10 बजे निकला होगा। तो पहले तो ये बताओ, ये 9 बजे अगर निकलता है और इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चला है बच्चा। तो ये बताओ, तो 10 बजे ये यहां पर पहुंच गया होगा। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, बस पूरा टेक्निक यहां पर यही है कि ये 10 बजे यहां पर पहुंच गया होगा। ये कौन पहुंच गया होगा, ये एक्स पहुंच गया होगा। तो इसने ये 60 किलोमीटर दूरी चल ली होगी क्या, हाँ या ना बताओ। ये 60 किलोमीटर दूरी चल लिया होगा ना, मुझे बताओ 500 में से 60 गए, तो ये जो दूरी बची होगी वो 440 बची किलोमीटर। देखो जैसे टाइम सेम हुआ, ठीक है, एक्स इधर आ रहा, वाई इधर आ रहा है। हमने आपको बताया था जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगी या दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, वहां पर स्पीड को जोड़ देते हैं। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन है या एक का पीछा एक कर रहा है, तो वहां पे स्पीड को घटा देते हैं। तो यहां पर बेटा क्या चल रहा है, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब 50 और 60 आपस में क्या हो जाने हैं, जुड़ जाने हैं। आपके पास डिस्टेंस है, स्पीड है, तो क्या निकल के आ जाएगा, टाइम। तो ये 440 किलोमीटर और ये स्पीड 440 किलोमीटर और ये स्पीड 50 और 60 जुड़ के कितना हो जाएगी, 440 और ये जुड़कर हो जाएगा 110। 0 से 0 काटा, 11 4, तो ये कितना आ गया, 4 आवर आ गया। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर 4 घंटे बाद यहां पर मिलेंगे। अच्छा ये याद रखना सर 9 बजे से जोड़ना है, सर 10 बजे से, हमेशा बाद वाला टाइम, क्योंकि वो तो टाइम कवर करा उस सिंगल पर्सन ने, इसके बाद दोनों ने कब स्टार्ट किया, यहां पर हमें ये याद रखना होता बेटा। तो ये 10 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो बेटा कितना बच जाएगा, 2 बज जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दोपहर के 2 बजे। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपके समझ में आई होगी। अगर ये वाला अगर नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ध्यान रखिएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन होती है ऐसे करके होती है, ये अगर S1 और ये S2 है तो डिस्टेंस अपॉन S1 प्लस S2 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा। बस ये देखो कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, चलिए अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को भाई लाइक भी करते हुए चलिएगा और दोस्तों में शेयर भी करते हुए चलिएगा। ठीक है, ये लीजिए वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आइए चलिए करते हैं। रेगिना सफर का एक भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाकी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। इस तरह वो 5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। वह कितने घंटे के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रही है। ठीक है, अब देखो अगर यहां पर आपका बेसिक मजबूत है, ये क्वेश्चन आपके लिए उतना ही इजी होने वाला है। चलिए आइए समझाते हैं कैसे। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है मेरे बच्चा, यहां पर समझना, वो कहता है रेगिना एक सफर एक भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे से। यहां पर आपके लिए फिगर बनाते हैं बच्चा, ध्यान से समझना। ये एक इसका भाग होगा, ये मान लो इतना, इसको रेड से बना दिया यहां पर, इतना भाग इसने ये किया है 15 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इतना भाग
मान लो इसमें टाइम उसे टी लगा होगा, उसे कितना टाइम लगा होगा, टी टाइम लगा होगा। फिर उसने कहा इस तरह वो 5 घंटे में, ये तो पूरी की बात कर रहा है, और बाकी दूरी 50 किलोमीटर प्रति आवर से, और ये वाली जो दूरी रही है, ये वाला डिस्टेंस रहा है ये 50 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है मेरे भाई, अब मुझे बताओ ये वाला टाइम कितना उसने लिया होगा। सर टोटल टाइम जो लगता है उसको, टोटल टाइम लग रहा है यहां से यहां तक आने में 5 आवर। तो मुझे बताओ यहां पर अगर ये इतना टी लगा होगा तो ये लगा होगा 5 माइनस के टी लगा होगा। मुझे बताओ, क्वेश्चन सरल हो गया ना, स्पीड इनटू अगर टाइम कर दोगे तो बच्चा क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस, और डिस्टेंस आपके पास गिवन है कितनी, 120 किलोमीटर। तो आप यहां पर कैसे लिखोगे इसको, यहां पर बच्चा ऐसे लिखना है 15 इंटू टी, ठीक, प्लस फिर यहां पर कितना है 50 इंटू 5 माइनस के टी, ये इक्वल टू में हो जाएगा 120 किलोमीटर। लीजिए आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी, 15t प्लस ये हो गया 250, और ये कितना हो गया आपका 50t हो गया। ठीक है बच्चा, और ये 120 है। आप एक काम करो, इस 120 को उधर भेज दीजिए। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि 50 में से 15 जाएगी तो माइनस की वैल्यू 35 आएगी, और माइनस का 35 इधर भेजा तो ये आ गया 35t। बच्चा समझ में आ रही है बात, ये इधर जाएगा तो ये 130 आ जाएगा। तो टाइम ही तो निकालना है, तो t बराबर 130 बटे 35। अब मुझे बताओ 35 तियां 105 और 35 चौक ज्यादा हो जाता है, इसका टाइम कितना आ जाएगा 3.71 आवर। चाहे तो इसको ऐसे भी करके देख लो, 35 130 से आप 3 जा करोगे, 5 3 जा 15 110 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, पॉइंट लगाओगे 0, कहानी वही बढ़नी आगे। ठीक है, तो पूरा सॉल्व नहीं करने की जरूरत है। तो ये इस तरीके से फिगर आपके लिए समझा रहे हैं ना, ये आपके दिमाग में आए, आपको ये वहां पे नहीं बनाने हैं, ये सिर्फ आपको समझाने और सिखाने के लिए है कि अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम लोग बेसिक फॉर्मूले से उसको कैसे जल्दी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये फिगर आपके माइंड में चलना चाहिए। 2 बार प्रैक्टिस करोगे, तीसरी बार आप ऑटोमेटिक ये बातें लिखने लगोगे, ये मेरी गारंटी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वीडियो पॉज कीजिए, एक बार खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं यहाँ पे सोल्यूशन करता हूं। गिरी एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है। तो चलो भैया, जो गिरी हैं ये बिंदु ए से निकलते हैं, ये गिरी साहब है। ठीक है, ये ए से निकलते हैं तो जाहिर सी बात है बी की तरफ जा रहे होंगे। गौतम बिंदु, अच्छा बी से सुबह 7 बजे निकलता है, ये सुबह 6 बजे निकलना है तो 6 AM डाल दिया मैंने, और ये भैया 7 AM पे निकलता है, ये गौतम जी हैं, ये यहां से निकलना है। ठीक है, 7 बजे इनकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और ये इधर जा रहे हैं, और इनकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, ये इधर जा रहे हैं। आगे क्या कहता है कि रफ्तार से वे दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर। अच्छा, इन्होंने ये भी बता दिया, काफी इजी कर दिया क्वेश्चन। दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो वो दोनों कितने बजे मिलेंगे। सबसे पहले भैया ये 6 बजे निकल रहा है, ये 7 बजे निकल रहा है, तो इनकी टाइमिंग करो बराबर। या तो इनको 6 बजे 1 घंटा पहले ले आओ तो ये दूरी देखो, दोनों तरीके से क्वेश्चन लग सकता है। ये ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं बहुत ज्यादा बताता हूं कि ये डिटेलिंग में, यहां पर क्या है आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ध्यान रखना। आप इसको भी 6 बजे कर सकते हो, तो ये बीच की दूरी बढ़ जाएगी। मतलब अगर ये 1 घंटे में 10 चल रहा होगा तो ये 110 किलोमीटर हो जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, गारंटी है। लेकिन उन दोनों कंडीशन में टाइम फिर 6 लेना होगा। इतना सोचने से अच्छा हम थोड़ा आगे सोचे। इनसे देखो गिरी ये 7 बजे यहां पर आ जाएगा, हाँ या ना, 7 AM पे गिरी यहां पर आ जाएंगे, मतलब ये 10 किलोमीटर दूरी चल ली होगी। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी जो है वो बेटा रह गई है 90 किलोमीटर रह गई है। अब अच्छा, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये स्पीड क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 90 अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये 30 हो जाएगा। ये काट दिया तो ये 3 घंटे के बाद मिलेंगे। लेकिन सर 3 घंटे के बाद मिलेंगे, कब से 3 घंटे के बाद मिलेंगे। सॉरी, ये देखिए 10 नहीं है, ये 20 है, ये गलती कर गए थे, इधर वाला 10 ले गए थे, कोई बात नहीं। ये 20 किलोमीटर पर घंटा से तो 1 घंटे में 20, तो यहां पर बेटा 80 किलोमीटर रह जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30। तो ये 8/3 टाइम लिया घंटा उसने, कितना लिया 8/3। चलो 3 और 8 को यहां पे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 3 2 जा 6, ये आ गया इतना। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 2/3 और इंटू सॉरी 3/3 2/3, और ये आवर में है तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 20, तो इसे कितना टाइम लग रहा होगा 2 आवर
40 मिनट लग रहा होगा, ये यहां पर बन गया। मैंने वहां पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये 10 ले लिया था, एक्चुअल में वो 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा था। ठीक है, देखिए क्या करा है, ये यहां पर इसको काटा, ये आवर में है तो ये आ गया 2 आवर 40 मिनट। सर 60 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि ये पूरा घंटे में था, इस वाले पार्ट को हमने मिनट में चेंज कर दिया, 2 घंटे 40 मिनट। तो 7 बजे से अगर आप इसको इंक्लूड करोगे तो 7 2 9 9:40। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 9:40। ध्यान रखना ये छोटी सी एक मिस्टेक हुआ 10 किलोमीटर, तो उसको ज्यादा तनाव लेने की जरूरत यहां पर नहीं है बच्चा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार लगाने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है, राम और बाला क्रमशः 4.5 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थान एक्स से चलना शुरू करते हैं। मतलब ये एक्स से चलना शुरू कर रहे हैं, ये यहां पर राम है और राम की स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर, और जो बाला है इनकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई। अगर वे एक ही दिशा में, मतलब इनका डायरेक्शन सेम है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है इनकी स्पीड का क्या निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा बच्चा। तो 7 घंटों बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये तो अच्छा वाला क्वेश्चन है भैया। इन दोनों का क्या निकाल दो, अगर हमें निकालनी है डिस्टेंस तो स्पीड इंटू टाइम होता है। यहां पर रिलेटिव स्पीड किसकी होगी भैया, बाला की स्पीड ज्यादा है तो बाला की स्पीड कितनी है 5, और इसकी स्पीड कितनी है 4.5, और टाइम कितना 7 घंटे। तो ये आ गया 0.5 इंटू 7, 7 पंजे 35 और 10 लगेगा एक बार, तो ये 3.5 किलोमीटर आ गया। ये लीजिए इसका क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट। दो स्थान बी और पी एक दूसरे से 4500 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, दो स्थान बना लो भाई, ये बी और ये पी रहा, इनके बीच की डिस्टेंस 4500 है। ठीक है मेरे भाई, 4500 मीटर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूरज और जया एक ही स्थान बी से स्थान पी की ओर जा रहे हैं। देखो ये भैया सूरज है और ये क्या है, जया है। ठीक है, आगे क्या कहता है, स्थान बी से पी को वापस लौटना है। 20 मिनट वे बाद वे स्थान पी से 500 मीटर की दूरी पर सूरज से मिलते हैं। बे नहीं, यहां पर जया होगी, 500 मीटर की दूरी पर सूरज से मिलती है यदि सूरज जया से तेज चलता है। अब देखो यहां पर क्या है, मॉर्निंग वॉक वाला ले लो, आपके फादर तेज चल रहे हैं, आपकी मदर धीमी चल रही है। तो ऐसा कभी कभी होता है, जब फादर एक डेस्टिनेशन पॉइंट होता है उसको छू के वापस आ रहे होते हैं तो मदर उन्हें रास्ते में मिल रही है। जैसे आपका एक दोस्त रनिंग कर रहे हो, एक सीधे सीधे जाना है, तो वो खंबे को छोड़कर वापस आ रहा होता है और एक बच्चा बेचारा धीमा वाला तो उसको छू रहा होता है। ये कंडीशन उसी बनी है। तो सूरज भैया पहले ये 4500 मीटर चले और फिर ये 500 मीटर और चल लिए, तो सूरज कितना चल गया टोटल, 5000 मीटर चल गए सूरज। और अगर देखा जाए जया जी कितनी चली हैं, तो 4500 में से 500 कम कर दो तो ये 4000 चली हैं मीटर। ठीक है, अब यहां पर आगे पढ़ते हैं। तो कितने समय में प्रारंभिक से पी तक चलकर वापस स्थान बी पर आ जाएगा, कौन, सूरज। तो सूरज की तो पहले स्पीड निकालो मेरे भाई। तो सूरज ने टोटल डिस्टेंस कितनी चल रही है भाई, सूरज की टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस है 5000 मीटर। ठीक है, 5000 मीटर। आगे वो कहता है 20 मिनट बाद, मतलब ये 20 मिनट बाद वे स्थान पी से 500, तो 20 मिनट तो ये चला होगा। अच्छा यहां पर 20 मिनट है, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड में। तो मिनट तो काट दिया, तो 0 से 0 2 0 चले गए, तो ये आ जाएगा 2 से काटा 25, तो ये 25/6 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई किसकी, सूरज की। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी तो खिलौना था सब। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, तो कितने समय में प्राथमिक स्थान से पी से, मतलब टोटल दूरी 45 इधर गया, वापस 45 आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई 9000 मीटर। कितनी हो गई, 9000 मीटर। कितनी स्पीड से सर, 25/6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक बात बताओ बच्चा, 6 तो कूद के ऊपर चला जाएगा, चलो 25 से इसको काट लो, तो 25 तिया 75 होता है, इसका तो काम हो गया खत्म। 0 उतारा ये वाला, तो 25 छाक 150, ये आ गया। 6 कूद के ऊपर पहुंच गया, तो ये आ जाएगा 36 0 इंटू 6। ठीक है, ये इतनी यहां पर कहानी बन गई। तो वो कह रहे कितने प्रारंभिक स्थान, अच्छा मिनट में हमें बताना है, ये सेकेंड में आ रहा है, तो डिवाइड किससे कर दो, 60 से कर दो यार। 0 से 0 काटो, 6 से 6 काटो, तो 36 मिनट आ गया। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर। बताओ समझ में आया, हाँ या ना। देखिए इस क्वेश्चन को सिर्फ मैंने बेसिक से लगाया, कोई है तोबा नहीं बताई, ना कोई चिल्लाहट बचाई। ठीक है, आप बहुत इजी तरीके से विदाउट तनाव, आधा बच्चा आजकल तो यूट्यूब ज्यादा देख देख के या ज्यादा मतलब ट्रिक्स देख के तनाव में आ जाता है। ठीक है, मैंने ये महसूस किया, हमारे पास भी ऑफलाइन बच्चे आए
और बहुत उनका एक तरीके से करते हैं ट्रीटमेंट किया, अरे सर हम ये कर देंगे, एक दिन में 100 क्वेश्चन लगाने हैं, वहां पे 20 क्लासें हो गई। मैंने कहा आराम से थमो, ठीक है, हर एक चीज का टाइम होता है। कम से कम एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई के लिए अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हो तो 4 से 5 महीने में रिवीजन करो। जो बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह है तो एकदम अगर भागेगा तो भाई उसके लिए बड़ी आफत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। राधा और गीता एक कागज के फोन से खेल रही, जैसे बचपन में आप लोग खेला करते थे, वो माचिस के 2 डिब्बे खाली करते थे, बांधते थे, हेलो हाय करते थे, कहते थे आवाज आई या नहीं आई, उसमें फिजिक्स का रूल लगता है, तो वो फिजिक्स वाले सर बताएंगे, खैर ठीक है। तो उनके सिरों को एक 100 मीटर के लंबे तार के दोनों सिरों से बांध दिया गया, मतलब एक यहां पर बांधा गया है और ये एक दूरी है 100 मीटर की, उनके बीच की दूरी कितनी की है, 100 मीटर की दूरी है। यदि दोनों छोरों पे बने फोन के सिरे के तार समांतर क्रमशः में 15 मीटर पर मिनट, एक मान लो इधर 15 मीटर पर मिनट और एक है 5 मीटर पर मिनट, ठीक है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मतलब यहां पर भाई रिलेटिव स्पीड, तो उन्हें कितने मिनट के बाद रुक जाना पड़ेगा, तो टाइम का फॉर्मूला बच्चा होता है डिस्टेंस, और ऐसी कंडीशन में S1 प्लस क्या करते हैं बेटा, S2 करते हैं। डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर है, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर मिनट, मीटर से कटा, 5 कटा और मिनट कूद के ऊपर, मतलब कि 5 मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे या रुक जाएंगे, तो क्या आंसर आ गया, 5 मिनट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोगों को बहुत हलवा लगने लगे होंगे, मतलब एकदम मावे वाला स्वाद लगने लगा होगा कि क्या हो गया ये, थोड़ा शुरुआत में थोड़ा टफ लगे, फिर धीरे धीरे ये क्वेश्चन, इसीलिए कंटिन्यू क्वेश्चन रखे हैं, हर तरीका का क्वेश्चन रखा है। देखिए 2017 में पूछा गया है, एक बात ध्यान रखिएगा, और यूपीएसआई वाले बच्चों 2021 का पेपर और 2017 का पेपर अगर देखोगे तो 2017 के एग्जाम का एक पेपर का बहुत अच्छा लेवल था, तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, इस बार पेपर का लेवल वैसे ही आने वाला है, क्योंकि यूपीपी कांस्टेबल का जब री एग्जाम हुआ तो वहां पर आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित समय में एक ट्रेन एक्स से वाई और 22 तक की यात्रा करती है, मतलब यहां पर क्या है, मतलब इन्होंने एक एवरेज स्पीड दे रखी, ये एक्स और वाई प्लेस है, ये भैया यहां से गई और यहां से वापस आ गई, तो इसकी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर। ओके वेरी गुड, मतलब यहां पर क्या लग रहा है, डिस्टेंस फिक्स लग रही है क्या, तो हमने टाइम अगर मान लो टी टाइम इसने टी लिया हो, ठीक, इसने टाइम टी लिया हो, तो डिस्टेंस कितनी चली होगी, 50 इंटू टी, हाँ या ना बताओ, यहां तक बात समझ में आई। चलो ये वाली बात क्लियर हो गई, डिस्टेंस फिक्स है। आगे क्या कहता है, लेकिन अगर ट्रेन 70 किलोमीटर पर की दर से, अब समझो एक ट्रेन है इधर जा रही है 70 किलोमीटर पर घंटा की दर से, डिस्टेंस फिक्स है, और इधर जा रही है वापस आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर की दर से, तो ऐसी कंडीशन में वह 4 घंटे अधिक लेती है, मतलब जो पहले टाइम टी लग रहा था अब T+4 लग रहा है। तो यहां पर मुझे बताओ, यहां पर पहले तो एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 70 इंटू S2 अपॉन इन दोनों का क्या कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं 100, तो 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 7 या 21 दूनी 42, तो बेटा इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 42, लेकिन जो 42 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड रही होगी, तो इसमें टाइम लगा होगा कितना, 5 घंटे, सॉरी 4 घंटे अधिक लगा होगा, तो T+4 लगा होगा। मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, 42 इंटू T+4 कर दूं, तो बच्चा एक बात बताना, क्या इनके बीच की डिस्टेंस निकल आएगी, और इनकी इधर की डिस्टेंस कितनी है, 50t, ये लीजिए आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये बच्चा जो करना सीख गया बस उसकी तो चांदी है, 50t, ये 42t आ गया, इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, या इसको ऐसे रहने दीजिए 42 इंटू 4, ज्यादा मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करते, ज्यादा तनाव लेके नहीं काम करना होता है। इधर भेजा तो 50 में से 42 गया तो 8t बचा, कितना बचा बेटा, 8t बचा, और इधर कितना है 42 इंटू 4, मुझे बताओ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटा 21, तो t बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। अभी आंसर नहीं आया, उसने बीच की दूरी बताओ, तो ये 21 की वैल्यू यहां पर रख सकते हो, लेकिन एक लूप होल है, समझना, जैसे ही आप यहां पर 50 इंटू 21 करोगे, लेकिन एक बात बताओ बेटा, ये जो इसकी एवरेज स्पीड थी इधर गया और इधर वापस आया, तो 2 बार जुड़ गई ना, तो हमें सिंगल करने के लिए इसको क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो पहले तो ये मल्टीप्लाई ही कर लो भैया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये एक जीरो बढ़ा दिया, 2 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये लो 525 किलोमीटर, ये लीजिए। आ गई बात समझ में भाई, जो ये एवरेज स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, ये x से बाई गया, बाई से x वापस आया ना, तो यहां पर हमने डिवाइड 2 कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ x से बाई के बीच की दूरी चाहिए,
वो ये नहीं कह रहा कि उसने कुल कितनी दूरी चली, ये नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आया तो वीडियो को भाई लाइक करना, ठीक है, और शेयर भी करना दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो। दो कारें एक्स और वाई एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, मतलब यहां पर बना लो ऐसे करके, एक ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ये इधर बढ़ रही है और ये इधर बढ़ रही है, ये डिस्टेंस इनके बीच में। कार एक्स सुबह 10 बजे चलती है, चलो इनको यहां पर लगा दो सुबह 10 बजे तो 10 AM, और कार वाई दोपहर 12 बजे तो ये 12 PM, ये 12 PM। ठीक है, कार एक्स और वाई की गति क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर, इनकी स्पीड है भैया 50 किलोमीटर पर आवर, और इनका स्पीड कितना है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो, जब दोनों कारें मिलती हैं तो कार वाई द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, अगर दोनों के बीच की दूरी 820 किलोमीटर है। अच्छा, ये दूरी जो है 820 किलोमीटर है, हाँ या ना? अब मैंने इस क्वेश्चनों में क्या कहा था अभी आपसे कि मेरे भाई एक छोटा सा काम करना बच्चा, कि इनका टाइम सेम कर लेना। ये 10 बजे निकल रहा है, ये 12 बजे, तो बताओ 10 से 12 बजे तक ये यहां तक आ गया होगा। आप इसको पीछे भी ले जा सकते हो, लेकिन मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो 50, एक घंटे में 50 तो 2 घंटे में कितना चला होगा, 100 किलोमीटर चल गया होगा बच्चा। तो 100 किलोमीटर 820 में से माइनस कर दो तो ये 720 किलोमीटर की बीच की दूरी रह गई। तो यहां पर फॉर्मूला लगाना है टाइम बराबर, तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है 720, और इन दोनों की स्पीड को 70 और 50 को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये 12 छंग 72, तो टोटल 6 घंटे लग रहे हैं, मतलब 6 घंटे के बाद मिलेंगे। तो वो कहता क्या है आगे समझो, कि बाई द्वारा कितनी दूरी तय की गई। अब मुझे बताओ बाई की स्पीड कितनी है, इतनी है, और कितने घंटे चल रही है मेरे भाई, 6 घंटे चल रही है। तो स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो 7 छंग 42, ये हो गया 420 किलोमीटर, ये हो गया 420 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर। अब वो कुछ भी पूछे आप लगा सकते हो, बस एक बार टाइम बराबर कर दो, टाइम निकाल लिया, फिर तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप इसका भी निकाल सकते थे, इसने कुल कितनी दूरी तय की, तो 100 मतलब 50 है, 7 6 घंटे ये हो गए, तो 6 पंजे 300 और 100 400 किलोमीटर दूरी तय की। आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, वीडियो पॉज करो, खुद से लगाने की कोशिश करो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, भटकना नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। ठीक है, बिंदु एक्स से शुरू होने वाली कार ए 6 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। अच्छा, तो ए की स्पीड निकाल लें, एज स्पीड निकालें, तो 60 बटे अगर हम 6 कर दें तो इसकी स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। मेरे पास स्पीड कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या कहता है, वाई से शुरू होने वाली कार बी 8 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा, ये तो मुझे यहां पर इसको, चलो इसकी पहले स्पीड बी की भी निकाल लो, तो बी की स्पीड कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर बटे 8 घंटे में, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो लोग एक बात कर रहे हैं कि ये यहां पर ए है और यहां पर कौन है, बी है, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, वो कहते हैं 48 किलोमीटर एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, कार सी की गति ज्ञात कीजिए जिसने कार और बी द्वारा एक दूसरे से मिलने के वास्ते लिए गए समय के दौरान 360 किलोमीटर की यात्रा कर ली होती है। अब यहां पर सी देखो एक अलग नशे में बैठा है, सी क्या कह रहा है 360 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है, तो ठीक है मेरे भाई 360 किलोमीटर की यात्रा करवा दो। ठीक है, और एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है, ये 144 किलोमीटर है। चलो मेरे भाई, अब मुझे बताओ इनकी स्पीड आप लोगों को पता है, इनकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और इनकी कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ घंटे पता लग सकते हैं, इनको जोड़ दो, तो डी बराबर, सॉरी यहां पर टाइम बराबर निकालो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 144 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 16 16 नेमा। तो मुझे बताओ 9 घंटे तक ये लोग चले होंगे, तो 9 घंटे तक कौन चला होगा, सी चला होगा, और कितनी दूरी चल गया 360 किलोमीटर। तो 9 से काटा, 9 चक्को 36, तो 40 यहां पर किलोमीटर पर घंटा क्या रही होगी, सी की स्पीड रही होगी। ये लीजिए बच्चा, क्या करना था, इसने ए और बी से आपकी स्पीड निकलवाई, उनकी रिलेटिव वहां पे टाइम निकलवाया और उसको सी से डलवा दिया, क्योंकि सी कह रहे हैं जैसे ये ए और बी ने अपनी कहानी शुरू की थी ना, तो सी भी चलने लगा था, सी कंटिन्यू चलता जा रहा था, सी चल गया टोटल 360। तो 9 घंटे में वो 360 चला है, तो उसकी स्पीड 9 से बाकायदा ज्यादा रहनी थी, तो 360 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए। राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर 8 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से एक बिंदु पर शुरू करती हैं। तो देखो मेरे भाई, ये राधा जी हैं, इसमें देखिए राधा रानी का नाम आ गया, राधा है और ये रानी है। इनकी स्पीड का यहाँ पे इस तरीके से है
कि राधा जी जो हैं वो 8 मीटर पर सेकेंड चल रही हैं और आपकी जो रानी जी जो हैं वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। अच्छा, वो यहां पर क्या कहते हैं कि प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में। अच्छा, विपरीत दिशा मतलब अगर वृत्ताकार है और ये इधर ऐसे दौड़ रही है तो एक ऐसे दौड़ रही है, ऐसी कंडीशन में जब भी विपरीत की बात हुआ करे तो S1 प्लस S2 कर दिया करो, S1 प्लस S2 कर दिया करो। तो मुझे बात बताना, टाइम बराबर दोनों के बीच की दूरी अच्छा दे रखी है 800 मीटर और ये 8 2 10 हो गया, तो काटा तो इन्हें कितना सेकंड लगा, 80 सेकंड लगा। आगे क्या कहता है फिर, जब भी वे मिली तो राधा की गति आधी हो गई। अच्छा, अब वो ये तो पहली टाइम की बात हो गई, अब दूसरी टाइम राधा जी की गति आधी हो गई तो ये 4 मीटर पर सेकंड हो गई और आगे कहती रानी की गति दुगनी हो गई तो ये गति दुगनी हो गई। ठीक है मेरे भाई, इसको आधा कर दीजिए, ये 4 मीटर पर सेकंड। तो अब टाइम तो वही रहना है भाई, दूरी तो 800 मीटर का ट्रैक रहना है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 4 8, तो ये कितना आ गया, 100 सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेंगे। फिर कहते हैं कितने समय बाद, तीसरी बार। अच्छा, तीसरी बार तो तीसरी बार की कंडीशन बना लो, फिर ये गति आधी हो जाएगी मेरे भाई, तो ये 2 रह जाएगी और ये कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा 8, तो मतलब ये जुड़ के 10 पहली वाली कंडीशन बन गई भाई। तो t बराबर 800 बटे 10, तो ये आ गया 80 सेकंड आ गए। तो मेरे भाई ये तो सिंपल हो गया, 80 80 160 होता है, 160 में प्लस 100 जोड़ दो तो 260 सेकेंड के बाद वो तीसरी बार यात्रा कर रहे होंगे, तो 260 सेकंड यहाँ पर आंसर आ गया। सिंपल था यार, जैसे लिखते गए वैसे करते गए यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट देखो। मेरे सफर का शुरुआती हिस्सा मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा दूसरा हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया, तो और 240 किलोमीटर की कुल दूरी 5 घंटों में तय की। मेरे सफर का शुरुआती हिस्सा कितने समय का था? जबरदस्त क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से 2 तरीके से कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। जैसे ही आपको ये देखो, ये टर्म जैसे ही आप सीखोगे आपको ये कहानी बहुत इजी लगने लगेगी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा। ध्यान रखिएगा, देखिए मेरे सफर का शुरुआती हिस्सा मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। मुझे टाइम नहीं पता था कितना था, मैंने मान लिया टी टाइम मैंने लिया। ठीक, बस फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। मुझे नहीं पता, मैंने ये वाला इतना रास्ता था, इतना तो मैंने किया 40 किलोमीटर पर आवर से और ये मैंने टाइम ले लिया टी। ठीक है, अगला जो था 60 किलोमीटर पर आवर से मैं चला, तो मैं देखो यहां पर वो कहता है शुरुआत 5 घंटे, तो ये टोटल टाइम लेता है 5 आवर, तो इतने को ले रहा होगा 5 माइनस के टी। समझ में आ रही होगी कहानी। अभी मैंने आपको एक चीज बताई, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। तो 40 इंटू टी प्लस 60 इंटू 5 माइनस टी, और इसमें कुल दूरी कितनी लग गई इनकी, 240। ये लीजिए, बन गया क्वेश्चन। अब इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 40t हो गया प्लस 6 पंजे 300 हो गया, माइनस के 60t हो गया, बराबर 240 हो गया। ठीक, अगर देखो ये 240 को उधर भेजोगे, ये 60 में से चली जाएगा तो 20t, और माइनस का 20t इधर भेजोगे तो 20t हो जाएगा प्लस का। 300 में से 240 गए तो 60, 20 से काटा तो t की वैल्यू आ गई 3 घंटा। t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आवर आ गई। ठीक है, शुरुआती इतना कितना समय था, तो ये देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया, 3 घंटे से आ गया। सर आपने कहा था दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका बच्चा देख लो, यहां पर मैंने ले ली डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, ये 240 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। इक्वेशन आप लोग बनाना, घर पे करना बैठ के। तो देखो ये अगर इतनी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर से है और इसके लिए मान लो ये x किलोमीटर चल जाता है, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो गई, 240 माइनस के x हो गई, हाँ या ना। इसको कितनी गति से कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है। सर इसमें टोटल टाइम जो लगता है 5 घंटे लगते हैं, तो आपको टाइम का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो x अपॉन 40 प्लस, देखो कुल टाइम लग रहा है ना, तो 240 माइनस के x अपॉन 60 और इक्वल टू आ गया 5 आवर। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी बच्चा आप लोगों के। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर हमने एलसीएम ले लिया, 120 आ गया, 40 तियां ये 3x आ गया, ये 60 दुनी तो 240 दुनी, 200 दुनी 480, मतलब ये 480 बनना है बच्चा, और ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 घंटे। इसको इधर करोगे तो 12 पंजे कितना हो गया, 60 600 आ गया, 480 को उधर भेजो तो माइनस के 480 आ गया, और ये 3 में से x, तो ये दूरी कितनी चल रहा है मेरे भाई, 0 0 10 में से 8 गया 2, ये 120 किलोमीटर की दूरी चलता है। तो ये वाली जो दूरी चली होगी वो 120 किलोमीटर चली होगी, तो 120 बटे क्या करना है, 40 करना है,
तो 3। तो देखो मजा आया ना। तो आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, बस आपकी सोच कितनी है आपने डेवलप कर रखी, उस क्वेश्चन को देख के समझना यहां पर पड़ेगा बच्चा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। 300 किलोमीटर चलने के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जो कि कुल यात्रा की दूरी से 40% कम है। मतलब कुल यात्रा 100% उससे 40% कम है, तो मतलब ये वैल्यू 60% के बराबर रही होगी। तो मैंने कुल दूरी यहां पर बच्चा ध्यान देना, मैंने कुल दूरी यहां पर कितना मान लिया, कुल दूरी को x मान लिया, x किलोमीटर है। और x का कीको का मतलब क्या होता है, गुणा होता है x का 60%। बेटा कितना है, 300 किलोमीटर है। ठीक है, 60% की वैल्यू बेटा 20% की कितनी होती है, 1/5। तो 60% की वैल्यू हो जाएगी 3/5। तो 3/5 ये आ गया, और ये 300 आ गया, ये आ गया 100। तो x की वैल्यू टोटल आ गई 500 किलोमीटर। 100 की वैल्यू सॉरी टोटल दूरी आ गई 500 मीटर। समझना बेटा, यहां पर टोटल दूरी जो है ये 500 किलोमीटर है। ठीक है, 300 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है। तो अगर ये 300 किलोमीटर इधर चला होगा तो इधर बेटा कितना चला होगा, 200 किलोमीटर चला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ट्रेन की मरम्मत के लिए 1 घंटे लगते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या हुआ, ध्यान रखना, ये 1 घंटे लगते हैं और अब ट्रेन की गति मूल गति से 20% कम हो जाती है। गति तो अपन को दी नहीं है, तो सर यहां पर जो गति है ये गति इसकी ले लेते हैं यहां पर 22 किलोमीटर पर आवर, या एस ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहां पर चलो गति थी 22 किलोमीटर पर, ये क्या हो रहा है भाई, जो लिख रहे हैं वो गायब हो रहे हैं सब, 22 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, चलो अब इसमें हो गई 20% की कमी। बेटा 20% की कमी हो गई, तो 20% को लिखते हैं 1/5 लिखते हैं, 5 पे 1 की कमी, तो मतलब 22 की मल्टीप्लाई कर दी 4/5 से। तो ये रहा कंडीशन, कुल दूरी हो गई 2 घंटे। अब एक बात बताओ, कुल दूरी 2 घंटे, अब ये इसकी स्पीड तो हो गई धीमी, तो ये चल रही होगी, लेकिन ये 1 घंटा मरम्मत के लिए रुकी थी, तो देरी हुई 2 घंटे की, तो 2 घंटे में से 1 घंटा मरम्मत वाला हटा देंगे, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटा चली होगी, मतलब पटरियों पे ये 1 घंटा चली होगी, मरम्मत हुई, वो 1 घंटा टाइम हटा दीजिए, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में। तो यहां पर अब फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन, क्या बन जाएगा बच्चा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली कंडीशन 300/22 प्लस 200 अरे भाई ये क्या हो रहा है, 200/22 इंटू 4/5, 4/5, और टोटल जो डिस्टेंस है वो 300 है, और यहां पर इसका टाइम निकाल लो, तो 300 क्यों, 500 था ना टोटल, ये 500/22 कर दो, ये भी टाइम निकल आया। लेकिन इसमें भैया 1 घंटे की देरी होगी। सर ये 1 घंटा कैसे आया, नहीं समझ में आ रहा, कुल दूरी हुई 2 घंटे, मरम्मत में लगे 1 घंटे, भाई 1 घंटे वो चल नहीं रही होगी, मरम्मत वाला हटा देंगे उसको। ठीक है बच्चा, तो यहां पर आप क्या करोगे, देखो 5 कूद के ऊपर आ जाएगा, और ये 4/, यहां पर एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई, 22 से 22 कटेगा तो 4×3=1200 हो गया ये। ठीक है मेरे भाई, ये 5 कूद के ऊपर पहुंचा तो इसको तो 1000 बना दिया इसने। ठीक है, ये यहां पर एलसीएम ले लो, तो ये 22 आ गया, तो ये 500 प्लस 22 आ गया, 22 से 22 आप कैंसिल कर दो मेरे भाई, ये आ गया 2200/4 आ गया, 2200/4 आ गया, और ये 500 प्लस 22 है, 4 से काटा, 4×5=20, 4×5=20, 550, 500 को उधर भेजा, तो 22 की वैल्यू 550 में से बेटा यहां पर 50, 500 घटा देंगे तो 22 की वैल्यू आ जाएगी 50 आ जाएगी। क्या बोला है इसने, तो प्रारंभिक गति का मान बताइए, प्रारंभिक गति आपने 22 मानी थी, तो 50 किलोमीटर पर आवर, ये रहा आपका आंसर, 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें आप स्टेप खाके इसको छोटा कर सकते हो, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको यहां पर हमने चीजें समझा दी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। हरिता एक स्वचालित सीढ़ी, जो मॉल्स वगैरह में नहीं लगी होती है, मतलब सीढ़ी ऑटोमेटिक चल रही होती है, तो उसके लिए एक जबरदस्त फॉर्मूला बता दे रहे, कभी भी ऐसा आए तो देखो ध्यान रखना, कुल सीढ़ी मतलब कुल जो सीढ़ी होते पायदान, वो कुल सीढ़ी जिन्हें हम पैतणियां भी कहते हैं, नहीं वो ऐसे के स्टेप होती है 1 2 3 4, वो माइनस के
ऑब्जेक्ट के द्वारा चढ़ी गई पैतड़ियां, चढ़ी गई सीढ़ी, और अपान कितने समय में उसने चढ़ी है। बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो आज चले सीढ़ी की गति बतानी है, मतलब जो सीढ़ी ऑटोमेटिक चलती नहीं है, मॉल्स वगैरह में लगी होती है, उनकी गति बतानी है। तो कुल सीढ़ी शीर्ष के सिरे पर 10 सेकेंड में 30 कदम चढ़कर, ये देखो इसकी 10 सेकेंड में पहुंची 30 कदम चढ़कर, माइनस के टोटल संख्या कितनी थी 50 थी, तो 50 में से 30 गया 20/10, तो 0 0 कटा, तो 2 कदम पर सेकेंड। स्वाद चलित सीढ़ी की क्या थी स्पीड, 2 कदम पर सेकेंड। अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति समान गति से 1 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चलता तो वह 1 घंटे कम में गंतव्य तक पहुंचता। अब ना तो तुम्हें बच्चा स्पीड पता, ना तो टाइम पता है, लेकिन एक बात पता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। ये पहली कंडीशन मैंने बक्से में बंद कर दी, ठीक। अब वो क्या कहता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति कर दे, तो यहां पर हमने s+1 करा और इनटू टाइम क्या लगता है 1 घंटे कम, तो t-1 कर दिया। तो ये बताओ ये वाली डिस्टेंस यहां पर आ जाएगी, तो इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, st है, ठीक। ये देखो मैंने यहां पर ऐसे करके लिख दिया। फिर आगे कहा कि यदि गति को 50% कम कर दिया जाए, मतलब इसमें हमने क्या करा, ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने क्या करा, इसको आधा कर दिया, तो s/2 कर दिया। तो क्या हुआ, 5 घंटे अधिक लगने लगे, तो t+5 कर दो। एक बात बताओ, ये डिस्टेंस तो इनकी बराबर रहेगी, तो s/t कर दिया, मतलब डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो s/t रहती है, ठीक है। ये डिस्टेंस की वैल्यू निकाल ही चुके हो बच्चा, s से s कट गया, ये इधर भेजा तो ये 2t हो गया, और ये कितना है t+5 है, t को उधर भेजा तो 2t में से एक t गया, तो t बचा, टाइम कितना आ गया 5 आ गया। इस t की उठाकर वैल्यू बच्चा डाल दो यहां पर, ठीक है, यहां पर डालो, तो ये हो जाएगा 5s हो जाएगा, ये तो s+1 रहना है, और 5 में से एक गया, ये 4 हुआ, इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये 5s + 4s + 4 आ गया, तो 4 5 में से 4 गया, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। अब देखो d बराबर क्या था, s/t था, 5 × 4 कर दो, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 20 किलोमीटर। बताओ इसमें कुछ अपने कर रही नहीं, इसमें जैसा कहता गया वैसे किया, कुछ नहीं सोचना था, बस एक जो हमने फॉर्मूला बता रखा है उस बेसिक पे बने रहे और क्वेश्चन को इजी कर लिया। बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार अपनी ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हर क्लास में ये कहता हूं, कॉपी पेन लेके जरूर बैठो मेरे साथ। दूसरा कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हुए चलो। मैथमेटिक्स 3 से 4 महीने का एक प्रोसेस है, आपको 80 से 90% अच्छी हो जानी, ये मेरी गारंटी है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट करते हैं। एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी को तय करने में 8 घंटे लगते हैं, वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। अब यहीं पे बताओ डिस्टेंस अगर हम निकाल सकते हैं, 8 घंटे में वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा कर रहा है, तो 40 किलोमीटर चल गया होगा क्या, हाँ या ना बताओ बच्चा, 40 किलोमीटर चल गया होगा। इसको हमने यहां पे रख दिया, देखो उसकी स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना था 8 आवर। चलो आगे कहानी में बढ़ते हैं। यदि वह साइकिल की बजाय बाइक का उपयोग करता तो उसकी दूरी तय करने में वह 2 घंटे कम समय लेता, मतलब अगर वो चलता तो यहाँ पे 6 घंटे लगते उसको, ठीक, t बराबर 6 घंटे लगते। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को तो ऊपर बंद कर दो। अगर बाइक की गति बस की गति से 1/3 है, तो बस की गति देखो कहां से शुरुआत की, साइकिल आया, साइकिल से किस पे आ गया, बाइक से, और बाइक से उसने बस की गति पूछ दी। लेकिन अगर आपको बेसिक मजबूत हो, बेसिक फार्मूला आपका क्या है ना, वो कह रहा बाइक की गति बस की गति से 1/3 है, तो बस की गति क्या होगी, तो बस की गति बाइक की गति की है, तो मुझे बताओ, हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर y/3 करा और इसकी टाइम कितना है 6 घंटे है, कुल दूरी कितनी है 40 किलोमीटर है। ये लो हमने स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, 3 से काटा 3 दूनी 6, 2 से काटा 20, तो स्पीड कितनी आ गई बाइक की 20 किलोमीटर पर घंटा। कुछ किया ही नहीं, देखो डरना नहीं है, सबसे पहले कुल दूरी निकाली 40 किलोमीटर, ये तो पता लग गया अब इतनी दूरी तय करवानी है। फिर उसने कहा साइकिल की बजाय बाइक का उपयोग करता है तो तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है, तो उसे 2 घंटे कम समय यहां पर लगे, और इस तरीके से उसका 1/3 है, तो बाइक का 1/3 कर दिया, और कितने घंटे ले रहा होगा 6 घंटे, तो बाइक की वैल्यू कितनी आ गई 20 किलोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से समझे होगे। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट कर लो भाई। एक कार
60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बाइक भी निश्चित गति पर उसी दूरी को तय करती है। दूरी को तय करने के लिए कार और बाइक द्वारा लिए गए समय के बीच अनुपात। देखो ये कार और बाइक के बीच जो अनुपात है टाइम का, वो कितना है, 2:3 है। ठीक है, लेकिन ऊपर कार के बारे में उसने कह रखा, तो कार की अगर आप टाइम देखोगे तो 240 डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हो तो ये 4 घंटे लेती है। ठीक है, वो कह रहा 2 यूनिट नहीं लेती है, एक्चुअल में 4 घंटे लेती है, 2 गुना ज्यादा। तो भाई बाइक भी होगी ना, वो 2 गुना ज्यादा 6 घंटे लेती होगी। चलो इतना काम समझ में आया, 6 घंटे लेती है। बाइक द्वारा उसी दूरी को तय करने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता होगी अगर बाइक की मौजूदा गति में 20% की वृद्धि कर दो। अब मौजूदा गति में 20% की यहां पर भाई क्या कर देनी है, हमें वृद्धि कर देनी है। ठीक है भाई, ये तो मेरे पास टाइम आ गया, ठीक 6 घंटा। तो बताओ 240 बटे अगर हम बाइक की स्पीड निकालें तो टाइम से कर देंगे, तो 6 से काटा 40 घंटे आ गए, 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो बाइक की स्पीड कितनी आ गई मेरे भाई, 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब मुझे बच्चा एक बात बताओ, इसमें हमने 20% की वृद्धि कर दी, तो 40 का 10% 4 होता है और 20% कितना हो जाएगा, 8। मतलब अब उसकी गति कितनी हो गई, 48 किलोमीटर पर घंटा हो गई। तो वो कह रहा है उसी दूरी को 240 को दूरी तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा। यहां पर ध्यान रखना कितना टाइम लगेगा, यहां पर ऐसे लिख लो इसको, ये हो गई 48, ये टाइम। तो 48 से काटोगे तो कितना टाइम लगेगा, अब उससे सिर्फ 5 घंटे लगने हैं मेरे भाई। ये लीजिए क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक, जैसा कहा वैसा करो और ज्यादा तनाव जिंदगी में मत लो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। प्रिया प्रति घंटे 1 चक्कर की दर से एक स्टेडियम का चक्कर काट रही है, जबकि अनु प्रति घंटे 9 चक्कर की दर से एक ही स्टेडियम चक्कर। मतलब अगर हम प्रिया की बात करें तो इन्होंने 1 चक्कर काटा, उतनी देर में अनु प्रति घंटे 9 चक्कर, 1 घंटे में 9 चक्कर काट रही है। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालो तो 8 का आया, 8 चक्कर, 8 चक्कर पर सेकेंड रहे होंगे, तो 1 चक्कर का रह गया होगा 1/8। और इसे किस में चेंज कर लो, मिनट में, तो 60 से डिवाइड कर दो। लो मेरे भाई काम चल गया, 2 चक्कू 8, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और ये आ गया 15, 15/2 होता है 7.5 मिनट लग रहे होंगे। हमने इसको किस में चेंज कर दिया, मिनट में चेंज कर दिया, 7.5 मिनट सेकेंड की वैल्यू को। तो यहां पर अगर देखोगे सवेरे 8 बजे, तो 8 में जोड़ोगे तो 8:07 है, तो ये अप्रॉक्स में वैल्यू आ जाएगी 8:08, मतलब 7.5 मिनट को पूरा उन्होंने 8 मिनट ले लिया होगा। और ये ला क्वेश्चन का आंसर। डिफरेंस निकाल लो भाई, कितना अधिक दौड़ रही है, 8 चक्कर, कितने, 1 सेकेंड में। ठीक, तो यहां पर 1 चक्कर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8। ये है किसमें, सेकंड में, मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट तक आ गए हैं बस फटाफट। ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। अब ये एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं और इधर भाग रहे हैं। दोनों 4 घंटे में मिलते हैं, हालांकि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। अच्छा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों 4 घंटे में मिलते हैं, मतलब ये अगर देखा जाए तो यहां पर हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। इसकी स्पीड x मान लो, इसकी स्पीड y मान लो, तो ये 4x प्लस 4y से जब दौड़े तो कितना चल गए होंगे, 100 किलोमीटर चल गए होंगे। 4 कॉमन ले लो तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई, अरे स्पीड वाला फॉर्मूला लगा दिया, s1 प्लस s2, ठीक, और इंटू टी, तो ये आ गया 100 किलोमीटर। 4 से काटा 25 आ गया, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो 25 किलोमीटर आ गई। ठीक है, आगे क्या कहता है, अगर ए बी के पीछे दौड़ रहा होता तो बी 20 घंटों पे आगे निकल जाता है। तो ठीक है मेरे भाई, ए 20 घंटे से बी से आगे निकल गया होता तो बी की गति क्या होगी, तो यहां पर 20x माइनस के 20y, मतलब स्पीड इंटू टाइम। अब जो एक दूसरे के पीछे भाग रहे तो ये घटेंगे आपस में, और कितनी दूरी है, 100 किलोमीटर की दूरी है। लो क्वेश्चन आसान हो गया, 20 कॉमन ले लिया तो x माइनस के y इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, 100 हो गया। 20 से काटा 5 बार, तो x माइनस के y कितना आ गया, 5। अब तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। x प्लस वाई बराबर 25 है और x माइनस के y इक्वल टू कितना है, 5 है। अब इनमें डिपेंड करता है किसकी वैल्यू पूछी, तो b की गति हमने y मानी है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इन दोनों का क्या निकालोगे, डिफरेंस। 25 माइनस के 5 और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो 25 में से 5 गए 20/2, तो ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर घंटा। ये लीजिए फटाफट, जैसा कहा वैसा करता गया। ये कौन था, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक में ले लिए, एक तो ऐसे दौड़ रहा है,
फिर वो कह रहा है एक का पीछा एक कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड की दोनों यहां पर कॉन्सेप्ट ले लिए, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन के। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जरा फटाफट। एक सफर में एक पर्यटक बस सफर की 20% दूरी 10 किलोमीटर पर घंटा से, 60% दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष सफर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरे सफर की औसत चाल क्या है? चलिए आइए, ये देखो, ये 20% की दूरी उसने की 10 किलोमीटर पर आवर से, फिर उसने कहा 60% की दूरी उसने की 30 किलोमीटर पर आवर से, फिर उसने कहा शेष दूरी तो 40 सॉरी 60 20 80 और ये शेष दूरी 20% बची होगी, वो उसने 20 किलोमीटर पर आवर से कर ली। यहां पर ध्यान रखना एक बच्चा बात, ये जो परसेंटेज है ये रेशियो में कट जाते हैं, तो टोटल डिस्टेंस, आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, टीडीसी अपॉन टोटल टाइम टेकन, मैंने बताया भी था क्लास में। तो ये टोटल हो गया कितना? 100 किलोमीटर हो गया मेरे भाई। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 आवर ले रहा है, इसको काटोगे तो इसको भी 2 आवर आ जाएगा, और इसको काटोगे तो ये 1 आवर आ जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये टोटल आ गया 5 आवर। ठीक है, 5 से इसको काटा तो ये कितना आ गया? 20 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26। ध्वनि तरंगे 300 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती हैं, तो स्पीड बराबर कितना आ गया? 300 मीटर पर सेकेंड। किसी स्थान पर उत्पन्न ध्वनि को एक व्यक्ति 5 सेकेंड के बाद सुन पाता है, जबकि दूसरा उसी ध्वनि को 6 सेकेंड बाद सुन पाता है। दोनों व्यक्तियों के बीच की अधिकतम दूरी क्या है? एक को टाइम देखो, एक व्यक्ति M1 है, इसको लग रहा है 5 सेकेंड, और एक व्यक्ति M2 है, इसको टाइम लग रहा है 6 सेकेंड। एक काम करो, इसमें क्या काम करना है सर? अरे कुछ नहीं करना है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस होता है। मान लो ये दोनों विपरीत दिशा में थे, तो एक बार इनकी स्पीड को जोड़ दो, तो ये 11 हो गई। 5 मतलब इनका ये क्या हो गया? टाइम नहीं, सॉरी, स्पीड। तो 300, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 305, ये कितना आ रहा है? 1500 आ रहा है, और ये एक आ रहा है 300 इंटू 6, ये कितना आ रहा है? 1800 आ रहा है। अगर मैक्सिमम दूरी पूछे तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 3300 मीटर आ जाएगा। किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे 3.3। एक बार इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो 300 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो डिवाइड करोगे 1000 से, 2 जीरो से कटा तो 0.3 मीटर। तो यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यही आ गई होगी, 3.3 और 0.3। लीजिए क्वेश्चन आसान था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। प्रसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है। यदि वह प्रति 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक लग सकते थे। निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर घंटे में उस गति का चयन कीजिए जिसे वास्तव में प्रसून ने अपनी साइकिल चलाई होगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाते हैं। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2, S1 प्लस S2 और इंटू डेल्टा टी समय अंतराल। आइए इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, हर क्वेश्चन कैसे कैसे आसान से करते हैं। 180 किलोमीटर की दूरी, तो डिस्टेंस अब की बार गिवन है हमें। ठीक है, यदि वह प्रति 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता, अगर पहले उसकी स्पीड s रही होगी, अब की बार स्पीड कितनी रह गई? s माइनस टी। ये पहले की कंडीशन है, ये बाद की, तो s इंटू s माइनस के 2। हमेशा डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस होता है, S1 डिफरेंस S2, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं भाई। बड़ी वैल्यू तो ये रही होगी s माइनस के s और प्लस के 2। कितने घंटे अधिक लगते हैं? 3 घंटे अधिक लगते हैं। ये लीजिए मेरे भाई, कहानी खत्म हो गई। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, 3 से काटोगे तो 3 छक 18 यहां पर आ जाएगा, s से प्लस माइनस कट गया, इसको उधर भेज दिया तो 120 इक्वल टू s इंटू s माइनस के 2 आता है। अब देखो s की तो वैल्यू निकालनी है, यानी कि प्रसून ने साइकिल चलाई, तो साइकिल वाली जो उसकी स्पीड है तो मतलब जिसमें वास्तव में मतलब प्रारंभिक। अब एक बात समझो, यहां पर तो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बना सकते हो। दूसरा काम, इन ऑप्शन से आपका काम चल जाएगा। 9 वैल्यू डालोगे तो 9, और 9 में से 3 गए 6, नहीं 120 बना रहा। 10 वैल्यू डाली तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। जैसे ही आपने 12 वैल्यू डाली तो 12, 12 में से 2 कम 10, तो 12 दशामलव 120। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? 12 होगा। वास्तविक पूछी, अगर पूछता बाद वाली की गति कितनी थी, 2 कम होगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। चलिए आज हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन कर लिए खत्म। ऐसे धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। आपके यूपीएसआई के एग्जाम तक हम लोग कंप्लीट सिलेबस यहां पर खत्म कर लेंगे। मैथ का
रीजनिंग का, अदर सब्जेक्ट का। और ध्यान रखिएगा, संडे टू संडे हम लोग मॉक टेस्ट भी रखा करेंगे और वो ऑफलाइन रहेगा। अगर आप शाहजहांपुर या शाहजहांपुर के आसपास के निवासी हो तो वो ऑफलाइन मॉक टेस्ट आप दे सकते हो बहुत कम प्राइस में। चलिए, उसका एड्रेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूर, मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।